हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग की 8 बड़ी भर्तियों के विषय में। वैसे तो साथियों, ये 8 बड़ी भर्तियां काफ़ी विवादों में फंस चुकी हैं, लेकिन साथियों वर्तमान की स्थिति की यदि हम बात करें तो वर्तमान में साथियों ये 8 बड़ी भर्तियां अब कंप्लीट होने के कगार पर हैं। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, ये जो मैं आपको सवालों का जवाब दूंगा वो बिल्कुल प्रमाणित दूंगा। अब साथियों, आप लोग के सवाल कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, भले आप लोग की 8 बड़ी भर्तियां कंप्लीट होने के कगार पर हैं, लेकिन साथियों फिर भी ये विवादों में ही चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा राधे मीना जी का एक ट्वीट आया था। साथियों, राधे मीना जी ने अपने ट्वीट में यह बोला था कि इन 8 बड़ी भर्तियों में से एक बड़ी भर्ती रद्द होने के कगार पर है और वो अकारण ही रद्द हो सकती है, यानी कि उन्होंने उसमें उसका कारण भी नहीं लिखा था। तो साथियों, आप लोगों के इस प्रकार के सवालों को जो आपको बार बार परेशान करते हैं उसका जवाब मैं आपको दूंगा, वो बिल्कुल प्रमाणित दूंगा। इसके अलावा साथियों, आप लोग के बहुत सारे सवाल जैसे कि होल्ड को लेकर के, परवेदना को लेकर के, तलाकशुदा, फर्जी अनुभव, यानी कि जो आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके संबंध में जितने भी सवाल है साथियों, उन सभी का जवाब मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और एक एक स्टेप को समझना है। आप लोगों ने थंबनेल में जितने भी सवाल देखे साथियों, सारे के सारे सवालों का आपको यहाँ पर जवाब देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बस साथियों, आप लोग से छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए साथियों, इस लिस्ट में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यह आता है कि राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री कौन बनने जा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज वैसे तो आप लोग को पता चल जाएगा राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री कौन बनने जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों कल अपने राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आई थी, या फिर ऐसा समझ लीजिए साथियों, पाठक गणों ने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी राय के हिसाब से दोस्तों मंत्रियों के विभाजन के हिसाब से लिस्ट डाली थी। तो दोस्तों, अपने जो राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री बनने जा रहे थे उसमें साथियों नाम था किरोड़ी लाल मीना जी का। किसका? किरोड़ी लाल मीना जी का उसमें नाम था राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री के रूप में। तो साथियों, हो सकता है कि आपको आज ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री कौन बनेंगे। किरोड़ी लाल मीना जी बन सकते हैं। इसके अलावा साथियों, सीपू के नए आदेश भी आए थे, आपको पता होना चाहिए। सीपू के जो नए आदेश थे साथियों, वो होल्ड, परवेदना तथा तलाकशुदा वाले अभ्यर्थियों को लेकर के, फर्जी कैंडिडेट को लेकर के और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के सभी प्रकार के सर्टिफिकेट जितने भी थे उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट की जांच को लेकर के थे। साथियों, उन्होंने बोला था कि 31 जनवरी तक ये जांच कंप्लीट कर देंगे। वैसे तो साथियों आप सभी लोगों को इस आदेश के बारे में पता होगा, लेकिन साथियों फिर भी मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर ये नोट डाउन कर दिया है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग की कौन सी बड़ी भर्ती रद्द हो सकती है? तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग की बड़ी भर्ती के संबंध में राधे मीना जी ने ऐसा कोई विशेष विवरण तो नहीं दिया था कि नर्सिंग ऑफिसर की बड़ी भर्ती रद्द होगी या फिर एएनएम की होगी या फिर फार्मासिस्ट की होगी, लेकिन साथियों उन्होंने सिर्फ इतना डाला था कि एक बड़ी भर्ती रद्द होगी। साथियों, इसके संबंध में मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था, लेकिन साथियों आज मैं आपको प्रमाणित रूप से ये बताऊंगा कि कौन सी बड़ी भर्ती रद्द हो सकती है या फिर कोई सी बड़ी भर्ती रद्द नहीं होगी। तो साथियों, बड़ी भर्ती को रद्द होने के लिए शंकर गुर्जर जी का एक जवाब सामने आया है। जैसा कि शंकर गुर्जर जी को पता चला कि बड़ी भर्ती रद्द होने की चर्चा चलाई जा रही है, तो साथियों उन्होंने अपना एक जवाब सामने दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा, बस आगे वीडियो में बने रहिएगा। बड़ी भर्ती रद्द होने की सूचना कहां से मिली थी और कैसे मिली थी और किसने दी थी, वो भी साथियों आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको क्रम से बता दूंगा साथियों किस किसने ये सूचना दी थी और शंकर गुर्जर जी का क्या जवाब सामने आया है। देखिए साथियों, राधे मीना जी ने यह सूचना दी थी, बड़ी भर्ती रद्द होने की सूचना थी। बजट 2023 में चिकित्सा विभाग की 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की घोषणा के उपरांत विज्ञापन जारी हुआ था। अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका था, फाइनल परिणाम भी तैयार है। अब केवल सरकार के हाथ में परिणाम देना बाकी है और नियुक्ति देना बाकी है। खबर आ रही है कि इनमें से बड़ी भर्ती को अंतिम चरण में अकारण रद्द किया जा रहा है। अब देखिए साथियों, जब इस बात की खबर हमारे शंकर गुर्जर जी को पता चली कि राधे मीना जी ने इस प्रकार का ट्वीट किया है, तो साथियों उन्होंने भी अपने सूचना विशेष के माध्यम से सारे के सारे स्टूडेंट को आगाह किया है या फिर सारे के सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोग जो भर्ती को लेकर के चिंतित हो रहे हैं कि कौन कौन सी बड़ी भर्ती रद्द हो रही है, तो साथियों उनके संबंध में उन्हें अपडेट दी है। देखिए साथियों, सूचना विशेष के माध्यम से शंकर गुर्जर जी ने क्या बताया वो पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि साथियों, कोई एक हवाई नेता है जो ये ट्वीट करके बता रहा है कि शिक्षा विभाग की एक बड़ी भर्ती रद्द हो गई है या फिर बड़ी भर्ती रद्द हो रही है। अभी तो चिकित्सा विभाग के मंत्री का भी चयन नहीं हुआ है और अधिकारियों से कोई चर्चा भी नहीं की है, इसलिए आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं या फिर आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी बड़ी भर्ती रद्द नहीं होगी, आप चिंता ना करें। यह शंकर गुर्जर जी का जवाब है साथियों। प्रदेश संयोजक राजस्थान नर्स भर्ती 2023 संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रदेश संयोजक हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग तो कम चिंतित हो रहे थे। हालांकि दोस्तों मैंने आपको कल भी एक वीडियो बना करके बता दिया था कि जो हमारे ये राधे मीना जी हैं ये ऐसे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन साथियों हालांकि इनकी कुछ अपडेट तो सही होती है और कुछ अपडेट इनकी गलत भी होती है, ठीक है ना, इसलिए आपको चिंतित होने की
की जरूरत नहीं है। मैंने साथियों आपको बताया था कि जब तक राधे मीना जी ये बात नहीं बता देते कि आप लोग की किस वजह से बड़ी भर्ती को रद्द किया जा रहा है, कौन सी बड़ी भर्ती रद्द होगी, तब तक साथियों आप लोग को ट्रस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप लोग साथियों निश्चिंत रहिएगा और बेधड़क रहिएगा, मस्त रहिएगा। देखिए साथियों, मैंने आप लोग के सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, फिर भी यदि आप लोग का कोई भी सवाल रह जाता है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक सवाल और रह गया साथियों आप लोग के यूटीबी को लेकर के। देखिए साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार ये पूछते हैं कि सर यूटीबी का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यूटीबी का जो कार्यकाल है फिलहाल में तो साथियों ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है कि यूटीबी का कार्यकाल बढ़ाया जाए या फिर नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन साथियों अभी तो 31 दिसंबर को काफी दिन बकाया है, इसलिए आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा। वैसे ही साथियों एक इन्फॉर्मेशन ऐसी आ रही है कि जो यूटीबी का कार्यकाल है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन साथियों वो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास प्रमाणित नहीं है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकता। लेकिन दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों के संबंध में, यानी कि जो यूटीबी वाले कैंडिडेट है दोस्तों, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। 31 दिसंबर से पहले पहले आपको कोई ना कोई नोटिस या फिर कोई ना कोई आदेश देखने को मिल जाएगा आप लोग के कार्यकाल के संबंध में। और साथियों 99% चांसेज है कि आप लोग की भर्ती के संबंध में जो कार्यकाल चल रहा है साथियों उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप भी चिंतित ना होइएगा, आप लोग भी बेधड़क रहिएगा, मस्त रहिएगा। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि कोई फिर भी सवाल आप लोग के दिमाग में रहता है तो साथियों आप लोग को कमेंट कर देना है, ताकि साथियों मैं आप लोग के सवालों का जवाब अगले वीडियो में दे सकूं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।